देश के युवाओं को भड़काकर सत्ता परिवर्तन की सीख का बयान देकर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला अब चारों ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके इस बयान को फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान बताया है। सीएम ने पलटवार से पहले आपको अजय चौटाला के महेंद्रगढ़ में दिए बयान को सुनवाते हैं, जिसमें वो बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए युवाओं को सड़क पर उतरने की सीख देते नजर आए हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। ये मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश का जन जन कहता है। और जिन लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत रोहतक जिले में देने का काम किया था, आज वही लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर भट्ठा बिठाने का काम किसी ने किया है तो इन बाप बेटा ने किया है। अजय चौटाला के इस बयान को देश विरोधी मानसिकता से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचकूला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अजय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बयान जन भावनाओं का अपमान है। मुख्यमंत्री ने इनेलो प्रमुख अभय चौटाला के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने हांसी को जिला बनाए जाने के पीछे सरकार पर आरोप लगाए थे। हांसी क्यों बड़ा जिला, इस बात का पता है आपको? आप पता करें जाकर के। हांसी के अंदर विनोद भैणा ने हजारों एकड़ जमीन खरीदी, हांसी के चारों तरफ शहर के साथ लगती हुई, कहीं सही दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर लिया। अब जिला नहीं बनेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियां कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी गांव? ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत अपनी कैसे जेब गर्म की जाए, इसके लिए जिला बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजय और अभय चौटाला दोनों फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इसी कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया, तो सार्वजनिक दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन इसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब जीरो करती है ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। वही अजय चौटाला के बयान पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि अजय चौटाला के बयान से साफ लगता है कि उन्हें भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब खुद की पार्टी और राजनीति पर भरोसा खत्म हो जाता है तो नेता युवाओं को भड़काने का रास्ता अपनाते हैं। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा।
इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं आप, और दूसरों को भड़का रहे हैं। कुल मिलाकर अजय चौटाला के विवादित बयान ने हरियाणा की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सरकार जहां इसे लोकतंत्र और देश की एकता के खिलाफ बता रही है, वहीं विपक्ष पर युवाओं की गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंचकूला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।